everyone, today I will discuss about verbal communication. Verbal communication क्या होता है उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हेलो एवरीवन, मैं आपकी एजुकेटर रजनी, मैं लेकर इस समय चल रही हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन में। मैंने अभी पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, तो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन इन विच द यूज ऑफ सम टाइप ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज आपका इंग्लिश हो सकता है या हिंदी हो सकता है। तो जिस कम्युनिकेशन में हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, वर्ड्स का यूज करके अपनी बातों को, आइडियाज को, थॉट्स को और मैसेज को कन्वे करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि इसमें जैसे कि हम विज्ञापन करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं और न्यूज निकालते हैं और रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं। तो ये इस तरीके से जब हम रिटन फॉर्म में या वर्बली हम मैसेज को वर्ड्स के थ्रू कन्वे करते हैं लोगों तो उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो रिटन, दूसरा ओरल। रिटन में हो जाता है आपका न्यूज, रिपोर्ट, ईमेल, फैक्स एंड वाउचर्स, एंड ओरल में आपका हो जाता है जो ओरली हम करते हैं, उसमें जैसे कॉन्फ्रेंस करना या एडवर्टीजमेंट जो देते हैं वो रेडियो के थ्रू दे रहे हैं, तो इस तरीके से वो ओरली वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो इसके थ्रू हम वर्ड्स का यूज करके जब हम अपने आइडियाज को, मैसेज को आसानी से दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे ही हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेज है। सबसे पहला है इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें जो होता है कि हम वर्ड्स का अगर यूज करते हैं तो सामने वाले के अकॉर्डिंग हम वर्ड्स का यूज करके मैसेज को कन्वे करते हैं, तो इसको समझने में आसानी होती है। सेकेंड हमारा इसमें आता है एडवांटेज में इफेक्टिव टू द ग्रुप कम्युनिकेशन। मान लीजिए कि किसी ग्रुप में कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए ओरल जो है वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है। थर्ड हमारा आता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल इसलिए क्योंकि हम इसको अपने अकॉर्डिंग, जितनी हमारी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसके लिए हम जो हमारी जो कॉस्ट है वो ज्यादा नहीं पड़ती है, हम उसके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से हम कम्युनिकेशन कन्वे करते हैं, तो ये एक तरीके से इकोनॉमिकल भी हो जाता। इट इज नॉट कंज्यूमिंग द मोर टाइम। ये हम आसानी से कम समय में भी लोगों तक अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, बोल करके या रिटन फॉर्म में, जैसे कि हम एडवर्टाइजमेंट निकाल दिए या न्यूज में बता दिए या कोई वॉचर्स में दे दिए, तो इस तरीके से इसमें टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। नेक्स्ट हमारा आता है चीप एंड इफेक्टिव। चीप मतलब ये हुआ कि हम इसमें सस्ते तरीके से भी कम्युनिकेशन को कन्वे कर सकते हैं, जैसे कि हमारा आ गया आपका न्यूज के थ्रू, रिपोर्ट के थ्रू या लेटर सबको दे दिया गया उससे रिलेटेड, मैसेज से रिलेटेड, तो ये एक तरीके से चीप भी होता है और इफेक्टिव होता है, लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं। आता है क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके थ्रू हम आसानी से और जल्दी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। चलिए, सबसे पहला इसमें आता है चांस टू मिसअंडरस्टैंड। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ और बताना चाह रहे हैं और जो जिसको हमने मैसेज कन्वे किया है उसको वो अलग तरीके से समझ लेता है, मतलब मिसअंडरस्टैंड, उससे समझ में कुछ गलत चीजें आ जाती हैं, तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है। ये मोस्टली ओरल में होता है कि जैसे हम कुछ बोल रहे हैं और उसे सामने वाले को नहीं समझ में। मान लीजिए कि कोई हमें लंबा मैसेज देना है तो उसमें भी हम वर्बल कम्युनिकेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मैसेज ऐसा है जिसमें कोई गलती हो गई या कुछ उसमें कोई खामियां निकल गई, तो उसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे को उससे रिलेटेड बताते हैं कि ये वर्क हमने नहीं किया, ये इसने किया है, तो ये आसानी से दूसरे के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो जैसे ही इसके एडवांटेज है वैसे ही इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन किसी भी कंपनी और बिजनेस के लिए इजी तो होता है, इसमें फीडबैक भी आसानी से मिल
मिल जाता है, बट कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो चीजें समझ में नहीं आती है और लोग उसे या तो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। आई होप आप सभी को ये आज की वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में लिख सकते हैं, और आप हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरों को शेयर भी करिएगा। थैंक्स।